Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। कल तक सब कुछ ठीक लग रहा था थोड़ी बहुत फिक्र हो सकती है, लेकिन उतनी नहीं कि चिंता करनी पड़े। रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में भी कोई बदलाव नहीं किया। ऐसा लगा कि उनको महंगाई बढ़ने की फिक्र भी नहीं है और शायद वो ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी ग्रोथ में हाथ लगाना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, उल्टे उन्होंने एकोमोडेटिव पॉलिसी को कंटिन्यू किया। यानी एकोमोडेटिव का अर्थ होता है कि वो थोड़ा सहारा देने की मुद्रा में हैं, थोड़ा अपने को एडजस्ट करके चलेंगे, अपनी शर्तों को बहुत कड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका से खबर आई है कि अमेरिका में महंगाई की दर 7.5% पर पहुंच गई है जनवरी के महीने में, जो पिछले 40 साल में सबसे ऊंची है। 1982 में इससे पहले ये हाल हुई थी। आप अगर खाने पीने की चीज़ों को और ईंधन को निकाल दें, यानी फूड और एनर्जी को निकाल दें, तो जो एनुअल कोर रेट है वो 6% पे वहाँ पहुँच गया है, जो 1982 के बाद से सबसे ज़्यादा है। और इस चक्कर में अमेरिका में एक तरह से आप कहें तो हाहाकार मच गया है, और उस हाहाकार का असर आपको भारत के शेयर बाजार में भी दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स 733 पॉइंट गिरा है और निफ्टी 231 पॉइंट गिरा है। ये जो बाजार में गिरावट है ये मामूली नहीं है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसका संकेत दिया है भारत के जाने माने बैंकर उदय कोटक ने। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है 7.5% इन्फ्लेशन और 0% इंटरेस्ट रेट। आपको देखकर लगेगा कि यह किसी छोटे मोटे देश की बात हो रही है जहां की इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस का नामो निशान नहीं है, यानी कि जहां रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं चलता है, जहां कोई केंद्रीय बैंक का असर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अमेरिका की बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 7.5% महंगाई है और 0% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। 2013 में उदय कोटक लिखते हैं कि 2013 में भारत ने टेपर टेंट्रम की कीमत चुकाई थी। जब अमेरिका छींकता है तो पूरे देश को जुकाम हो जाता है, पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। और इस बार ऐसा न करें मिस्टर यूएसए, उन्होंने अमेरिका से आग्रह किया है कि ऐसा न करें इस बार, यानी सावधानी बरतें। और अमेरिका में जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से सोमवार को अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की एक इमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है, और उस इमरजेंसी मीटिंग में फेडरल रिजर्व यह फैसला करेगा कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए वो क्या करे। हो सकता है कि वो सीधे 0.5% ब्याज बढ़ाने का ऐलान कर दे, और ये जो ब्याज बढ़ाने का अगर ऐलान होगा तो ये काफ़ी ज़बरदस्त ऐलान होगा। ये इतनी ज़बरदस्त महंगाई के सामने उससे निपटने का एक रास्ता होगा, लेकिन इसका भारत पर क्या असर होगा ये गंभीर चिंता का विषय है। जैसा उदय कोटक कह रहे हैं, टेपर टेंट्रम नाम का जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो टर्म इस्तेमाल किया है, वो 2013 से पैदा होता है। 2013 में अमेरिका ने ऐसे ही टेपर करना शुरू किया था। टेपरिंग का अर्थ होता है धीरे धीरे नीचे गिराना, टेपरिंग करना। तो वो जो टेपर करना शुरू किया उस वक्त भी उन्होंने अपनी दरें इसी तरह से बढ़ाने का, दरअसल वो दरें बढ़ाने का जो फैसला है वो बाज़ार से नकदी को खींचने की वजह से है। बाज़ार से वो नकदी में टेपरिंग करना चाहते हैं, यानी नकदी की मात्रा को कम करना चाहते हैं, जिसके लिए ब्याज की दर को बढ़ाते हैं। और उसका असर अचानक पूरी दुनिया के बाज़ारों को महसूस होने लगता है, क्योंकि जब अमेरिका नोट छाप रहा था पिछले 1.5 साल से, आपने देखा भारत के बाज़ारों में ऐसा लग रहा था कहीं नल लगा हुआ है जहाँ से पैसा आ रहा है, और शेयर बाज़ार भी तेज़ी से ऊपर भाग रहा है। अब अगर उस नल का प्रवाह उल्टी दिशा में होने लगे, यानी अमेरिका पैसा खींचना शुरू करेगा, तो जिन लोगों ने अमेरिका से, यूरोप से पैसा लाकर भारत के बाज़ारों में डाला था वो उसको वापस खींचेंगे। तो ये चिंता उदय कोटक को सता रही है। उन्हें लग रहा है कि ऐसा हुआ तो जिस तरह 2013 में भारत को बड़ा भारी झटका लगा था, भारत के बाज़ारों को लगा था, उस तरह का झटका दोबारा लगा तो यहाँ के लिए परिस्थिति चिंताजनक हो सकती है। दूसरी चिंताजनक परिस्थिति भारत के अंदर पैदा हुई है, वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी का आंकड़ा आया है, और आईआईपी का आंकड़ा पिछले 10 महीनों का सबसे ख़राब आंकड़ा आया है यहाँ। और उसमें भी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है,
यानी फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्शन होता है उनमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जिस पर बहुत दारोमदार होता है अर्थव्यवस्था का, क्योंकि माना जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है ये लोगों को रोज़गार देता है, ये इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में, तेज़ रफ्तार देने में मदद करता है। मैन्युफैक्चरिंग में 0.1% की गिरावट दर्ज हुई है, यानी कि यहाँ आंकड़ा अच्छा नहीं है। और ये जो चिंता है ये गंभीर चिंता है। और अब इस बात पे सवाल उठने लगे हैं कि जो भारत के रिजर्व बैंक ने ऐलान किया कि अर्थव्यवस्था 7.5% की रफ्तार से बढ़ेगी अगले वित्त वर्ष में, वो उनका ऐलान कहीं अति आत्मविश्वास तो साबित नहीं होगा? कहीं उनको अपने ब्याज दरों से छेड़खानी न करने के फैसले पर पुनर्विचार तो नहीं करना पड़ेगा? और ये सारी आशंकाएं हैं जिनका असर आपको शेयर बाजार में देखने को मिला है। भारत में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का नीचे होना और साथ में अमेरिका में ब्याज दरों में छेड़खानी की आशंका, यानी वहाँ महंगाई में इतनी ज़बरदस्त उछाल जो दिखाई पड़ रहा है ये दोनों मिलकर चिंता बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ रिज़र्व बैंक की तरफ निगाहें फिर जा रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के फेडरल रिज़र्व की इमरजेंसी मीटिंग के साथ भारत में रिज़र्व बैंक को भी ऐसा कुछ करना पड़े, या अमेरिकी रिज़र्व बैंक, अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ऐसी कोई परिस्थिति ना पैदा कर दे जिससे भारत के बाज़ारों में भारी उतार चढ़ाव या भूचाल जैसी स्थिति पैदा हो जाए। ये सारी चिंताएं इस वक्त पैदा हो गई हैं। विज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।